देखो, इसके काम देखो एक बार। ना नहीं ना नहीं तो जा रही। ना नहीं और तो ये किसी ने टांग रखा है वैसे। मेरे को लगा वैसे ही टांग रखा होगा। डम्मी को भी ले जा, इसको भी नहला लिए। अरे हेयर वॉश तो मैं करूंगी ना। फिर हम क्या करेंगे आज पता है? क्या करेंगे? मेरे सुट्टे को भी बनाएंगे। व्लॉग नहीं होता, व्लॉग क्यों बोलती है? व्लॉग हाँ, फिर व्लॉग पता नहीं कैसे बोलती है। बंदर सी। चल बंदर वाला डांस करके दिखा दे। कौन सा? बंदर वाला डांस। बंदर पेड़ पे बैठा है। हाँ, बंदर पेड़ पे बैठा है। अच्छा, बंदर पेड़ पे बैठा है। क्या बंदर तू भूखा है? मेरे पास आ, रोटी खा, पानी पी, बंदर कूद कूद। खाती है तू रोटी? और खाती है? फिर बंदर भी तो पता नहीं होते हैं। तो ये है प्रीशा, और आज हम पहले प्रीशा एक बार नहा लेगी और ब्रश भी कर लिए कदे। या पता क्या करा कर अच्छा ठीक है, नहीं बताती। और अभी प्रीशा नहा के निकलेगी और हम प्रीशा के सूटों का व्लॉग बनाएंगे और आप सबको दिखाएंगे प्रीशा के सूट। मेरी आवाज वैसे खराब सी हो रही है थोड़ी, देखा ना, कोल्ड के कारण। चलो अब जल्दी नहा ले चल। ये डम्मी देखो, अरे डम्मी हेलो तो कर दे। बाय नहा ले जल्दी, बाय बाय बाय। बाय। हेलो जी, राम राम सबको। तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है, आज हम बनाएंगे प्रीशा के सूटों का एक व्लॉग, जिसमें हम प्रीशा के कुछ सूट आप लोगों को दिखाएंगे। तो प्रीशा भी गई है नहाने, देखो अंदर से आवाज आ रही है। आऊं क्या मैं? और मेरी आवाज 2-3 दिन से थोड़ी खराब है, इसलिए कोई वीडियो भी नहीं बना पाए। आज थोड़ा सा आराम है, तो मेरे को लगा चलो एक वीडियो बना देते हैं प्रीशा के साथ। तो अभी हम प्रीशा नहा लेगी, उसके बाद मैं प्रीशा को खाना खिला दूंगी और खाना खिलाने के बाद हम एक वीडियो शूट करेंगे, जिसमें आप प्रीशा के सारे सूट देखेंगे। मतलब सारे नहीं है, कुछ सूट देखेंगे और हो सकता है आपको भी अपने बच्चों के लिए कुछ आइडिया मिल जाए उनके सूट सिलवाने का। तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए अभी प्रीशा को मैं तैयार कर देती हूँ और खाना खिलाने के बाद हम बनाते हैं एक वीडियो आप सबके लिए। और वीडियो कैसी लगी वो आप हमें बताइएगा कमेंट करके। तो सबसे पहले ना मैं आपको ये सूट दिखाती हूँ प्रीशा का। हम ना आज छत पे गए हुए थे, जैसे इंस्टा पे वीडियो वगैरह हम डालते हैं, तो ये सूट पहना था आज प्रीशा ने। तो फिर मेरे को लगा चलो एक यहीं पे स्लो में मैं एक वीडियो बना देती हूँ जो आपके साथ शेयर कर लूँगी। हम जैसे आपको पता है कि आज हम प्रीशा के सूट का एक छोटा सा व्लॉग शूट किया था। तो एक ये सूट है, और ये सूट कैसे मैंने बनाया है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। कि मेरे पास कुछ टाइम पहले एक सूट मैं लेके आई थी, तो फिर उसमें कपड़ा था ज़्यादा, तो मैंने उस कपड़े को रख दिया था फेंकने की बजाय। अब क्या करें, फेंकने से अच्छा रख दे। तो फिर मैंने उसी कपड़े में से प्रीशा का ये सूट बना लिया। तो जैसे ब्लैक बॉटम है और प्रिंट का ये कमीज है, और फिर जो ये ग्रीन दुपट्टा प्रीशा ने पहना हुआ है सूट के ऊपर, ये भी मेरे पास मेरा दुपट्टा था, तो मैं उसको यूज नहीं करती थी, ऐसे ही रखा हुआ था, नेट का दुपट्टा है। तो मैंने अपने दुपट्टे में से ही कट करके प्रीशा का दुपट्टा बना दिया, क्योंकि मेरा तो बड़ा था दुपट्टा, फिर प्रीशा के साइज के हिसाब से तो लंबा रहता प्रीशा को, तो इसलिए मैंने इसको कट करके प्रीशा का ये दुपट्टा बना दिया। तो ऐसे ये प्रीशा का पूरा सूट बन गया। और ये देखिए बनने के बाद बहुत अच्छा लगा ये। और आप भी, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप भी ऐसे ही, अगर आपके घर में आपकी छोटी बेटी है, आप उसके लिए ऐसे सूट बना सकते हो। और अगर छोटे बच्चे ऐसे सूट डालते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और जैसे हम इंस्टा वगैरह पे वीडियो बनाते हैं, बच्चों को वैसे भी आजकल बहुत सारे कपड़े चाहिए होते हैं,
तो मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर कोई कपड़ा बच जाता है तो मैं उसको रख देती हूँ, फिर कभी भी उसके मैचिंग का दूसरा कपड़ा मेरे को मिला तो मैं उसके मैच करके प्रीशा के सूट बना देती हूँ। और ऐसे ही मैंने ये सूट भी प्रीशा के लिए बनाया है। तो अब क्या है, जैसे ब्लैक बॉटम है, इसके ऊपर हमें और भी कलर का कोई कमीज डाल सकते हैं, क्योंकि ब्लैक तो हर किसी के साथ चल जाता है। और अब जैसे ये प्रिंट वाला कमीज प्रीशा ने डाला हुआ है, अब इसके नीचे चाहे तो हमें ये कोई स्कर्ट वगैरह भी डाल सकते हैं। और इस पे जो फ्लावर बने हुए हैं वो है रेड और वाइट। अब हम इसके नीचे क्या है, हम रेड कलर की चाहे तो पैंट भी डाल सकते हैं, या जैसे स्कर्ट वगैरह है वो भी डाल सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही थी कि अगर आपके पास ऐसे कपड़े बच जाते हैं तो उसको आप रख दिया करो। अगर आपके घर में छोटी बेटी है, या आपकी बहन की है, या किसी और की भी छोटी बेटी है, तो उसके लिए आप ऐसे सूट बना सकते हो। तो मैंने जैसे प्रीशा के लिए सूट बनाया है, और मैंने इस पर स्लीव नहीं लगाई क्योंकि विदाउट स्लीव के बहुत अच्छा लगा। और स्लीव इसलिए भी नहीं लगाई कि इतनी मेहनत क्यों करनी, क्योंकि बच्चे 1-2 बार तो सूट डालते हैं। और विदाउट स्लीव का गर्मियों में ऐसे कॉटन के सूट विदाउट स्लीव के बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये सूट मैंने ऐसे पटियाला प्रीशा का बनाया है, और आपको पसंद आया वो आप बताना। और अभी हम प्रीशा की वो वीडियो शूट करने के बाद नीचे ये देखो, डम्मी के पूरे मज़े हैं, मतलब एसी में पूरे मज़े हैं डम्मी के, आराम से लेटा हुआ है, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं है इसको। तू क्या कर रही है, अपनी जूती पैर का चले तो अभी हम दिखाएंगे प्रीशा का पहला पटियाला सूट, जिस पे प्रीशा ने परांदी डाली हुई है 5 किलो की। जितना वजन प्रीशा में 6 किलो का डोला है। चलो भाई अच्छे से दिखाओ सूट प्रीशा अपना, ये देखो। और नीचे प्रीशा ने पंजाबी जूती डाली हुई है। भंगड़ा कर दो, भंगड़ा। और ये है स्लीवलेस सूट, और जिस पे हमने गोल्डन कलर की परांदी लगाई है, ब्लैक सूट पे और गोल्डन जूती है, और ग्रीन कलर की नेट की दुपट्टा है। और ये प्रीशा का एक सूट बन गया। और ये दुपट्टा मम्मी ने खुद बनाया अपनी चुन्नी से काट के। हाँ, ये दुपट्टा मैंने खुद बनाया अपनी चुन्नी से काट के। मेरे पास एक पुरानी नेट की चुन्नी रखी हुई थी, तो फिर मेरे को लगा बगैर चुन्नी के तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने प्रीशा के सूट के ऊपर ग्रीन कलर का ये दुपट्टा बना दिया। तो आप भी ऐसे किसी पुराने चुन्नी से अपनी बच्ची के लिए कोई ऐसे दुपट्टा बना सकते हो ना। हाँ। तो अभी हम प्रीशा का ना दूसरे वाला सूट दिखाएंगे, जो प्रीशा अभी डाल के आएगी। ये देखिए प्रीशा अभी गई सूट डालने। चलिए अब हम दूसरा सूट प्रीशा का दिखाएंगे। तो ये देखो, ये प्रीशा दूसरे वाला सूट डाल के आई है। और ये वैसे ना चुन्नी तो अभी इसने वैसे डाल ली है, मेरी चुन्नी है ये। वैसे मैं इसको कट करके ना बना दूंगी, फिर अभी जल्दी जल्दी मैंने इसको ऐसे उड़ा दिया। अब ये जो सूट बना है प्रीशा का, ये पूरा का पूरा सूट ये 2.5 मीटर में ना तैयार हो गया। अब ये कैसे मैंने बनाया मैं वो आपको बताती हूँ। अब मैं क्या है, अभी मैं कोई भी, जैसे मैं अपना पटियाला सूट बनाती हूँ तो मैं कभी भी हल्की सलवार नहीं डालती हूँ, तो मैं अलग से उसका कपड़ा लेके आती हूँ। अब मैं अपने लिए एक मैंने सूट बनाया था, जो कलर ये प्रीशा ने डाला हुआ इसी कलर का, तो उसके लिए मैं अभी सलवार का कपड़ा लेके आई थी 3.5 मीटर, क्योंकि मेरे को हैवी पटियाला सलवार बनानी थी। तो जो ये 2.5 मीटर कपड़ा था ये ऐसे कैसे बच गया। अब मैं क्या करूँ, इस कपड़े को फेंक के क्या करें, अब मेरा तो कुछ बनना नहीं था, तो मैंने इस कपड़े को उस टाइम रख दिया था। अब मैं जब प्रीशा के सूट सिलवाए तो ये पटियाला सूट मैंने प्रीशा के वो कपड़ा जो रखा हुआ था
उससे बना दिया। अब ये देखिए पूरा का पूरा पटियाला सूट प्रीशा का बन गया। और अगर आप अलग से भी लेके आते तो क्या था कि वही था, कम से कम 400-500 रुपये का कपड़ा आपका आ जाता। और ये तो रखा हुआ था, यूज भी हो गया। और दूसरी बात ये है कि हम दोनों के सेम सेम कलर हो गए। मेरे पास भी ऐसा सूट हो गया, प्रीशा के पास भी ऐसा सूट हो गया। तो जैसे कोई मेरा कपड़ा ऐसे ज़्यादा होता है या बच जाता है, मैं अलग से अपनी सलवार अलग से हैवी बनवाती हूँ, तो उसमें मैं उसको फेंकती नहीं कि ऐसे ही वेस्ट कर दिया, चलो इसको फेंक दे, अब क्या करेंगे। तो मैं उसको ना रख देती हूँ और प्रीशा के ऐसे मैं सूट बना देती हूँ। आप खुद देखो ये सूट कितना प्यारा लगा, बिल्कुल जैसे ना पंजाबन होती है ना, प्रीशा ऐसे लग रही है इसमें। और हमने इसमें वीडियो हम बनाएंगे, ऐसे परांदी डाल के बनाई नहीं है, तभी भी हम वीडियो बनाएंगे अपनी, बहुत अच्छी लगेंगी इसके अंदर। जैसे प्रीशा डांस की वीडियो बनाती है और छोटी छोटी जो लड़कियां होती हैं उन पे ऐसे पटियाला सूट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो फिर ये भी है कि बच्चे डालते कितने, अब 1-2 बार ये डाल लेगी, उसके बाद बच्चे डालते नहीं हैं। तो इसलिए मैं ऐसे कपड़े ये रख देती हूँ जो मेरे, और मैचिंग के भी बन जाते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, अब प्रीशा का भी ऐसा सूट हो गया, मेरा भी ऐसा सूट हो गया, कभी हम दोनों डाल लेंगे तो सेम मैचिंग के हम ऐसे सूट डाल लेते हैं। मैं आप लोगों को अब इस सूट के ज़रिए ये बता रही थी कि जैसे कई बार क्या होता है, हम किसी फंक्शन में भी जाते हैं, हमारा मन करता है, हमारे साथ बेटी है, आपकी बेटी है या मेरी बेटी है, हम ये सोचते हैं कि हम दोनों के ना बिल्कुल मैचिंग के एक कलर जैसे कपड़े हों। या कई बार हम बाहर भी जाते हैं या वीडियो वगैरह बनानी हो, तो उसमें मैं यही करती हूँ कि जैसे कई बार होता कि मैं हैवी सलवार वाले सूट डालती हूँ, वो कपड़ा बच गया, मैं क्या करूँ, सेम मैच तो मिलता नहीं है कहीं पे, तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ, उसके मैच का मैं प्रीशा का बना देती हूँ और अपने मैचिंग का कुछ और ले आती हूँ। तो मैं तो ज़्यादातर यही करती हूँ। ऐसे ही अगर आपके पास कोई भी कपड़ा बचा है वो वेस्ट भी नहीं जाएगा और अच्छे से ऐसे सूट बन जाएंगे जैसे मैं प्रीशा के लिए बनाती हूँ। तो आप भी अगर आपके पास ऐसे कपड़े बचे हैं, कॉटन में है या किसी भी चीज़ में है, तो आप ऐसे अपनी बेटी के लिए हैवी पटियाला सूट बना सकते हो जैसे मैंने प्रीशा के लिए बनाया है। और ये प्रीशा को ना वैसे ये इसको पसंद है ज़्यादा, ये ना पजामी वाले सूट पहनना ज़्यादा पसंद करती है, पर मेरे को पटियाला सूट ज़्यादा पसंद है। इस पे जब ये पटियाला सूट डालती है तो मैं कुछ इसकी पसंद के, कुछ मेरी पसंद के, पजामी वाले भी हैं इसके पास, और मैंने ये पटियाला सूट भी इसका बना दिया है। इसको हंसी आ रही है, हंसी इसलिए आती है इसको क्योंकि काफ़ी देर से डाले हुए और इसको पसंद नहीं है पटियाला सूट, पर मेरे को अच्छे लगते हैं। और छोटी छोटी सी लड़कियां तब ऐसे परांदी डाल के पटियाला सूट डालती हैं ना, सच में बहुत प्यारे लगते हैं। तो आप भी अपनी बेटी के लिए, अगर आपके घर में आपकी छोटी बेटी है या कोई भी है, कजन सिस्टर है, कोई भी है, तो आप उसके लिए ऐसे ही हैवी पटियाला सूट बना सकते हो, वो भी कम बजट में, आपके पैसे भी नहीं ज़्यादा लगेंगे और आसानी से पटियाला सूट बन जाएगा। अब प्रीशा के स्कूल में तो जैसे फंक्शन वगैरह अभी तो लॉकडाउन में बंद हैं, पर होते रहते थे, कभी लोहड़ी का फंक्शन है, कभी तीज थी, तो उस पे ना हमेशा इंडियन ड्रेस पहन के जानी होती है थी स्कूल में, तो मैं प्रीशा के सूट अपने आप ही बना देती थी। तो ये सूट है एक जो प्रीशा ने अभी डाला है, ये मेरा और प्रीशा का ना मैं एक जैसा लेके आई थी। ये थान का कपड़ा था जो कॉटन के अभी गर्मियों में आते हैं, और ये ना मेरे ख्याल से 70 या 80 रुपये मीटर का था ये कपड़ा, और मैंने खुद ही स्टिच किया था। हम दोनों के सूट इसमें बन गए थे। मैं 6 मीटर अपने लिए लेके आई थी और 3 मीटर प्रीशा के लिए, क्योंकि प्रीशा की यही है कि 2 मीटर में इसकी सलवार बन गई अच्छी हैवी पटियाला और 1 मीटर में कमीज बन गया। तो आप भी वैसे अगर चाहे आपकी बेटी है आपके साथ, तो कई बार होता है कि हम दोनों मैचिंग डाल लें। आजकल देखा होगा ज़्यादातर मम्मी है और डॉटर है, जैसे दोनों ना साथ में मैचिंग बहुत सी ड्रेसें डालते हैं। तो सूट या कोई और ड्रेस भी आप ऐसे मैचिंग की लेके बना सकते हो। मैंने काफ़ी ड्रेस से प्रीशा की ऐसे बनाई है मैचिंग की, कि प्रीशा का भी सेम सूट है, मेरा भी सेम सूट है। तो ऐसे ही मैं ये लेके आई थी, मेरा मन था, अच्छा लगा, ये कॉटन का बहुत अच्छा कपड़ा था, तो मैं ये लेके आई थी और मैंने प्रीशा का और अपना ना बिल्कुल सेम सा बना लिया था, दोनों का एक जैसा।
और ये अच्छा भी लगा और ज़्यादा इसमें पैसे भी नहीं लगे हैं। अब 1-2 बार ही डालते हैं सूट, इतने आजकल कौन डालता कि इस बार भी डाले अगली बार भी। तो ऐसे भी आप सूट बना सकते हो अपनी बेटी के लिए। और हाँ, ये तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया प्रीशा के लिए, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने प्रीशा ने आज ये पहनना है। और पहनना भी पहली बार है प्रीशा ने, क्योंकि अभी 5-6 दिन पहले ही ये ऑर्डर आया प्रीशा का। अगर आप चाहें तो ऐसे ऑनलाइन बहुत सी अच्छी साइट है जहाँ से आप अपनी बेटी के लिए ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। हाँ, ये है कि आप जैसे घर पे बनाते हो सूट तो वो कम आपके पैसे लगते हैं, और ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो वो थोड़े से पैसे आपके ज़्यादा लग जाएंगे, सिर्फ ये है। और हाँ, ये नहीं है कि कई लोग ये बोलते हैं कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया बिल्कुल भी अच्छा कपड़ा नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छी सी किसी साइट से ऑर्डर करोगे जो अच्छी है, जानी पहचानी है, आप जानते हो उसको अच्छे से, तो मैंने ऐसी ही साइट से ऑर्डर किया है और बहुत अच्छा कपड़ा है ये, इसका बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। चूड़ीदार इतनी अच्छी है, दुपट्टा इतना अच्छा है, कलर अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये है कि कपड़ा बहुत अच्छा है। तो आप ऐसे अगर चाहें तो ऐसे सूट भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। अब प्रीशा को पजामी वाले सूट पसंद हैं, इसलिए मैंने पजामी वाला ही ऑर्डर किया है। और इसके गले पे भी इतनी अच्छी कढ़ाई है, और जो इसका दुपट्टा वो भी बहुत अच्छा दुपट्टा है, और कपड़ा तो बहुत ही अच्छा है सूट का। और ऐसे सूट जैसे कोई फेस्टिवल होता है, अगर में कोई भी फंक्शन आपके घर में, तो ऐसे सूट बहुत अच्छे लगते हैं। तब ये छोटी छोटी सी बच्ची सूट डालते हैं ना, मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो प्रीशा ने डाला हो किसी और ने डाला हो, तो मेरा बहुत मन करता है कि मैं ऐसे सूट प्रीशा के लिए लेके आऊँ, मंगवाऊँ या खुद सिल लूँ। तो कई बार पॉसिबल नहीं होता कि मैं खुद, वैसे तो मैं स्टिच कर लेती हूँ पर कई बार नहीं कर पाते हैं। तो ये मेरे को पसंद आया था, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था ये सूट। और इसका सच में बहुत अच्छा कपड़ा है इस सूट का, और प्रीशा को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आप चाहें तो अपनी बेटी के लिए ऐसे ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। जो कलर आपको पसंद है, जो कपड़ा आपको पसंद है, जो डिज़ाइन आपको पसंद है। अभी ये कलर पैरेट है, ऊपर ये पिंक कलर की कुर्ती है और नीचे पैरेट है, और आजकल पैरेट बहुत चला हुआ। आप देखते हैं कोई भी ड्रेस है, सूट है, तो पैरेट का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये एक पैरेट कलर है जो मैंने प्रीशा के लिए ऑर्डर किया था। और इसके नीचे जो ये चूड़ीदार है, नीचे पजामी है, बहुत अच्छी है, और इसका भी कपड़ा बहुत अच्छा था। तो आप ऐसे भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है कि ऑनलाइन में आपको अच्छा नहीं मिलता। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, कपड़े ऐसे आए वैसे आए, लेकिन आप किसी अच्छी सी साइट से ऑर्डर करोगे तो ऐसा नहीं है कि कपड़ा अच्छा नहीं होगा। मेरे ये देखो, मैंने ऑर्डर किया था तो बहुत अच्छा कपड़ा है। हाँ, भी इसका ये है, ये वही सूट है जो भी प्रीशा ने डाला था। इसके ऊपर क्या था कि प्रीशा ने उस टाइम पे जो दुपट्टा लेके रखा था, और उसके ऊपर एक कुर्ती है अलग से जो देखा हो पिंक से कलर की है, वो उतार दी है। तो हम इस सूट को 2 बार डाल सकते हैं। एक बार ये ऐसे सूट सिंपल बन गया, अगर इसके ऊपर हमने वो कुर्ती डाल ली तो ये थोड़ा सा अलग बन गया। तो ये सूट प्रीशा ऐसे भी डाल सकती है, और वैसे अगर कुर्ती को ऊपर डाले तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको हम 2 तरीके से डाल सकते हैं, और ऐसे मेरे को ये अच्छा लगा था इसलिए मैंने ऑर्डर किया। अब ये पूरा पैरेट बन गया है, प्रीशा नहीं, मतलब सूट पूरा पैरेट कलर का है, अच्छा लगा। तो प्रीशा को ऐसे सूट पसंद है, और गर्मियों में ऐसे ऐसे अच्छे भी लगते हैं, बच्चा भी कंफर्टेबल फील करता है ऐसे सूटों में। ये ना हो कि ज़्यादा कई बार ये होता तड़क भड़क वाले ऐसे सूट पहना दिए तो बच्चा खुद परेशान हो जाता है। पर ऐसे कॉटन के जो सॉफ्ट से यूनिक से होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों पे। और ये आप भी ऐसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो जैसे मैंने प्रीशा के लिए ऑर्डर किया है। हाँ, एक ये है वाइट और ये प्रिंट वाली कुर्ती है प्रीशा का, ये भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया है, और इसका भी कपड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा कपड़ा है। और ये देखिए, इसकी चुन्नी भी बहुत अच्छी है, और ऐसे लाइट से कलर भी अच्छे लगते हैं गर्मियों में, जैसे डालते हैं अभी कहीं जाना है, नानी के घर जाना है, कहीं भी जाना है, तो ये होता ना शॉर्ट्स वगैरह डालते हैं तो धूप इतनी ज़्यादा है, तो इसीलिए ये है कि हम ऐसे सूट डालते हैं तो ये भी अच्छे लगते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि ये भाई आप शॉर्ट्स डाल लें या जीन्स डाल लें, वो ही ज़रूरी है अगर आप बाहर जाते हैं तो। नहीं, आप ऐसे सूट भी अपनी बेटी को पहना सकते हो और सच में ये सूट अलग ही लुक लेके आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं ऐसे सूट भी प्रीशा को पहनाना पसंद करती हूँ और प्रीशा को तो पजामे वाले वैसे ही पसंद है। और कपड़ा इतना अच्छा होता है ना इनका, कॉटन का इतना सॉफ्ट कपड़ा है कि बच्चे को गर्मी में अगर कहीं बाहर जाना हो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। अगर आप हैवी कपड़े पहनाओगे गर्मी में बाहर लेके जाते हो तो उसमें बच्चे आई है ना गर्मी में परेशानी हो जाता है। और ये कपड़े अगर आप ऐसे डालते हो बच्चे लगते भी अच्छे हैं और बच्चे के लिए कंफर्टेबल भी होते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो ऐसे भी आप सूट वैसे चाहे तो आप ऐसे अपने आप भी बना सकते हो कपड़ा लेके आके मार्केट से, और ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। पर ये ऑनलाइन ही ऑर्डर किया हमने प्रीशा के लिए और ये बहुत अच्छा है, प्रीशा को बहुत पसंद आया। और जो ये है भाई जिसको स्टिच करने आते हैं वो तो स्टिच भी कर सकते हैं अपने आप, और ऐसे देख के डिज़ाइन या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, जो मैंने प्रीशा के लिए किया है। अभी अगला सूट दिखाती हूँ मैं प्रीशा का। ये देखिए, ये नीचे स्कर्ट बनाई है और ये इस पे सितारों वाला वर्क है, जो ये कुर्ती डाली हुई है। हम डेली वेयर में तो हम इसको डाल नहीं सकते क्योंकि ये है ना कि पूरे पे सितारों का वर्क है कुर्ती पर हम जैसे कोई फंक्शन वगैरह होता हम उसमें डाल सकते हैं। जैसे हल्की हल्की सर्दियाँ शुरू होंगी तो उसमें हम ऐसे डाल सकते हैं। और मेरा मतलब कहने का ये था कि हम घर पे मतलब अपने आप कपड़ा लेके आके ऐसे डिज़ाइन करवा सकते हैं। अब ये मैंने और प्रीशा ने सेम अपने लिए मैंने बनवाया था, ऐसा ही मेरा और ऐसा ही प्रीशा का है। अब ऐसी हम अगर ड्रेस लेके आते मार्केट से तो वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ती और उसमें यह होता फिर क्या पता फिटिंग आए ना आए। और फिर मेरे को ना बिल्कुल सेम अपने जैसी ही प्रीशा की ड्रेस बनवानी थी। ये अभी हमारे घर में कुछ टाइम पहले एक मैरिज फंक्शन था, उसमें हम दोनों ने सेम डाली थी तो उसके लिए मैंने बनवाई थी। तो मैंने नीचे स्कर्ट है और ऊपर ये कुर्ती है और ये हम दोनों की बहुत अच्छी ड्रेस लगी थी। तो ऐसे ही आप कपड़ा लेके आके और उसमें हाँ ये है कि एक कलर चाहिए था मेरे को भी, ये कलर कहीं मिला नहीं। तो मैंने क्या किया था, एक कपड़ा लेके मैंने डाई कराया था इसमें कपड़े में। ये कलर बिल्कुल अलग है, आप देखना ये कलर बहुत कम आपको कहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरे को कलर ये चाहिए था, ये कलर मेरे को पसंद था, बिल्कुल अलग कलर था। तो मैंने क्या किया, कपड़ा लिया प्लेन जितना और मेरा और प्रीशा का जितना भी लगना था दोनों का, तो मैंने उतना ही कपड़ा लिया और फिर इसमें डाई कराने के बाद मैंने फिर इसको स्टिच करा, नीचे स्कर्ट और ऊपर कुर्ती। तो हम दोनों का सेम था ये और बहुत अच्छा लगा। और फिर ऐसे स्कर्ट को आप किसी और के साथ भी मैच कर सकते हो, कुर्ती को भी किसी और के साथ मैच कर सकते हो। ऐसे ही आप कपड़ा लेके अगर कोई और कलर आपको पसंद है जिसमें आप डाई करा के अपनी मनपसंद की आप ड्रेस बना सकते हो, अपनी बेटी की बिल्कुल सेम मैच की आप ड्रेस बना सकते हो। मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरे को जो पसंद आती है मैं वो ऐसे ही सेम मैच की ड्रेस बना लेती हूँ। अभी ये देखिए, अब ये कुर्ती अलग से मैं लेके आई हूँ प्रीशा के लिए, मतलब कपड़ा लेके आई हूँ और ये सिर्फ 1.5 मीटर कपड़ा है जिसमें प्रीशा की इतनी अच्छी लॉन्ग कुर्ती बन गई। और ये इसने स्कर्ट के ऊपर डाली हुई है और कितनी प्यारी लगी है कुर्ती। और इसमें स्टिच करने में कितना मेरे ख्याल से 1 घंटा भी नहीं लगा था, उसके जल्दी मतलब ये स्टिच होके तैयार हो गई थी। और ये देखो प्रीशा को ये बहुत ज़्यादा पसंद आई, लॉन्ग सी कुर्ती ऐसे अच्छी लगी। तो ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे स्कर्ट तो मेरे पास पहले ही से थी तो सिर्फ मेरे को मैच करके इसके ऊपर एक कुर्ती लेके आनी थी। और ग्रीन कलर ये बहुत अच्छा मैच लगा, वैसे तो इसके ऊपर वाइट भी अच्छा लगता लेकिन ग्रीन मेरे को अच्छा लगा तो मैं ग्रीन लेके आ गई थी। अब भी ऐसे अगर आपके पास कोई स्कर्ट आपकी बेटी की रखी है, कुछ और भी सलवार वगैरह कोई रखी है तो उस पर आप ऐसे मैच करके भी अच्छी सी एक ड्रेस बना सकते हो, जैसे कि मैंने प्रीशा की बनाई। ये देखिए, ये एक अच्छी सी ड्रेस प्रीशा की बन गई है, जो स्कर्ट मेरे पास पहले रखी हुई थी और सिर्फ मैं एक कुर्ती लेके आई हूँ प्रीशा की।
और ये देखिए मैचिंग की बहुत अच्छी ड्रेस बनी है प्रीशा की और इसको बहुत पसंद भी आई है। और हमने इस ड्रेस में एक दो प्रीशा की वीडियो भी बनाई है जो हम इंस्टा पे डाल लेंगे। तो आप भी ऐसे ही ड्रेसें बना सकते हो। और ये है प्रीशा का एक शरारे वाला सूट। और ये भी मेरा और प्रीशा का मैचिंग का सेम सूट था। अब ये मैंने कैसे बनाया मैं वो आपको बता देती हूँ एक बार। तो ये मैंने बनाया है, देखो जैसे मैं अपना पूरा सूट लेके आई। अब हैवी सूट मेरे को बनाना था, लेकिन क्या था जो बॉटम थी मेरे कमीज की वो था सिर्फ 2.5 मीटर कपड़ा। अब 2.5 मीटर की सलवार में डालती नहीं, मैं डालती हूँ 3.5 या 4 मीटर की। और मेरे को मैच भी चाहिए था मेरे को कि प्रीशा और मेरा सेम सूट हो। अब मैंने क्या किया, जो मेरे पास बॉटम का कपड़ा था उसमें मैंने बना दिया प्रीशा का शरारा वाला सूट। और मैं जो मेरे पास कमीज का था उसका सेम मैचिंग की मैं अपने लिए बॉटम लेके आ गई। तो सिर्फ कम पैसों में हम दोनों के बहुत अच्छे सूट बन गए थे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ और आप भी ऐसे कर सकते हो। जैसे आप कोई अपने लिए सूट लेके आते हो और आपका मन है कि मैं इसकी सेम मैचिंग का अपनी बेटी के लिए बनाऊं। अब उसका सेम मैच तो बनेगा नहीं, या तो आप कमीज में मैच कर लो, या जैसे अब बॉटम का है, बॉटम में अगर आपकी बेटी छोटी है 6 से 7 साल की है तो 7 से 8 साल या 6 साल के बच्चे का 2.5 से 3 मीटर में एक सूट बन जाता है, तैयार हो जाता है, प्रीशा का हो जाता है। तो आप उसी के मैचिंग का अपने लिए जैसे बॉटम का कपड़ा और लेके आ सकते हो और सेम अपनी बेटी के लिए ऐसे सूट बनवा सकते हो। मैं ऐसे ही करती हूँ, जो मेरे को प्रीशा का बिल्कुल सेम बनाना होता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा और हम वैसी मैच बना के लेके आ जाती हूँ मैं उसका, और प्रीशा का ऐसा सूट मैं बना देती हूँ। अब हम दोनों के क्या होता है कि इसमें मेरा ये फ़ायदा कि अगर हम अलग से ऐसे सूट मैच करके लेके आए मिलेंगे नहीं छोटे बच्चों के, या तो फिर हमें ये होता कि हम ड्रेस से बनवाए बिल्कुल मैचिंग की एक जैसा कपड़ा लेके आए। और कई बार ये होता भी ये मेरे को सूट पसंद है सेम ऐसा, अब पूरा सूट ले या तो जिसमें प्रीशा का बनाए वो पूरा सूट। अब एक मैं लेके आई अपना 3,000 का, फिर सेम 3 का प्रीशा का ले भी वो एक बार डाल लेगी, छोटी है अब हाइट बढ़ेगी फिर वो वैसे वेस्ट जाएगा। और मेरे को चाहिए भी बिल्कुल मैचिंग का कि हाँ मैं प्रीशा का बिल्कुल मैचिंग का बनवाऊँ। तो क्या है अब हम पूरा सूट भी नहीं लेके आ सकते, तो इससे अच्छा क्या होता है कि मैं जो बॉटम का कपड़ा है वो मैं अलग से लेके आ जाती हूँ अपना, सिर्फ बॉटम का कपड़ा कमीज ऐसे सिलगा और उसी के मैचिंग का ये होता है कि वो मैं बना देती हूँ प्रीशा का सूट। और हम दोनों के मैच हो जाते हैं और उसमें मैं ऐसे लेस वगैरह लगा के उसको थोड़ा सा डिजाइन कर देती हूँ। तो हम दोनों के सेम ऐसे सूट मेरे बन जाते हैं, जिसमें आप भी ऐसे बना सकते हो अगर आपका मन है। देखो वो आपके मन के ऊपर, अगर आप बनाना चाहते हो ऐसी मैचिंग के आप अपनी बेटी के लिए सूट बना सकते हो, जैसे मैं बना देती हूँ प्रीशा के लिए। वैसे तो बहुत से आजकल डिजाइनर सूट आपको मिल जाएंगे या कॉस्टली बहुत कॉस्टली ड्रेस से भी आती हैं, पर मन होता है कई बार कि हम दोनों एक जैसा डाल लें। और फिर ये होता कि आप ज़्यादा पैसे भी नहीं लगाना चाहते कि भाई कम पैसों में आपकी एक जैसी दोनों की सेम ड्रेस कैसे बने। तो 2 सूट ले के आओगे फिर आप, फिर वही है आपका बचत फिर ज़्यादा हो गया कि 2-3 हज़ार की आप अपने 2-3 हज़ार का एक और लेके आए। इससे अच्छा 7-8 हज़ार के आप ये सोचोगे एक जैसी ड्रेस से लेके आ जाएं। लेकिन फिर वही है कि मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं एक सूट लेके आ गई, सिर्फ बॉटम का कपड़ा मैं अलग से ज़्यादा लेके आएगी क्योंकि हैवी तो मैं वैसे ही डालती हूँ बॉटम। और वो जो कपड़ा है 2.5 मीटर है उसमें प्रीशा का आराम से एक सूट बन जाता है। तो हम दोनों का सेम मैच जो मेरे को पसंद है, बस मैं उसमें क्या है कि मैं ना थोड़ा सा प्रीशा के सूट में डिजाइन कर देती हूँ। जैसे मैंने इस पे लेस लगा दी, इसको शरारा बना दिया, शरारा के नीचे मैंने गोल्डन कलर की लेस लगा दी। और ऐसे सूट ना इतने अच्छे लगते हैं बच्चों के। अब इसको आप अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते शरारा सूट को तो 2.5-3 हज़ार का आराम से, छोटे छोटे बच्चों के तो महंगे ही मिलते हैं बहुत, तो 2.5-3 हज़ार का ये सूट आपका वही है, मंगवाते तो पड़ता आराम से पड़ता 2.5-3 हज़ार का। लेकिन मैंने ऐसे ही ये अपने आप घर में बना दिया। तो ऐसे आप बना सकते हो अपनी बेटी के लिए ऐसे भी सूट।
और वही है कि अभी एक दो बारी डालेगी प्रीसा, बच्चों की हाइट बढ़ती है, वो ज़्यादा डालते नहीं, फिर वो ऐसे वेस्ट ही जाते हैं, तो हम उनको रखते हैं या फिर हमारे कोई नोन होते हैं, जानकार हैं हमारे, हम उनको देते हैं। तो वही है कि आप ऐसे सूट भी बना सकते हो जैसे मैंने प्रीशा के लिए बनाया है। और ये कलर बहुत अच्छा लगा था मेरे को भी। ये कलर का यही था कि अलग से कलर लेके आती, मैच होता ना भी होता, तो ये इसलिए मैं साथ में था। ये प्रीशा का हम दोनों का बिल्कुल ना सेम सेम हो गया था। तो मैं ऐसे भी प्रीशा के बहुत सारे सूट हैं ऐसे बना देती हूँ। या फिर ऐसे ये है कि आप प्लेन कपड़ा लेके आ सकते हो जो आपको कलर पसंद है, तो उसमें भी आप फिर डिजाइन करके अपनी और अपनी बेटी का एक जैसे दोनों के सूट आप बना सकते हो। आजकल ऐसे बहुत से ड्रेस से सूट चले हुए हैं कि सेम डालते हैं दोनों, मदर एंड डॉटर दोनों के एक जैसे सूट होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं आजकल ट्रेंड में ये चीज़ें। लेकिन क्या है, मैं अपने बना लेती हूँ जो मेरे को अपने प्रीशा के साथ पसंद आता है ये सूट के हम दोनों एक जैसा डाल लें, तो मैं बाहर से नहीं बनवाती, वो मैं अपने आप ही बना लेती हूँ। अगर आप खुद स्टिच कर सकते हो तो खुद ही बना सकते हो। आप कहीं टेलर वगैरह से भी कराते हो तो वहाँ भी आप कपड़ा ऐसे बता सकते हो कि भाई ऐसे ऐसे इसको स्टिच कर दो, तो वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होगा आपके लिए, आपके बजट में भी आ जाएगा। तो आप ऐसे भी सूट अपने और अपनी बेटी के लिए बना सकते हो। तो आज ये सारा कुछ मैंने इतना कुछ आपको बता दिया, इसीलिए बताया कि शायद आपको कुछ आइडिया आ जाए, आप भी ऐसे सूट लेके आते हो, कई बार उनके अंदर ऐसे कपड़ा बच जाता है या फिर कम कपड़ा होता है, आप अलग से भी लेके आते हो, तो जो बचा हुआ कपड़ा उसका कैसे यूज कर सकते हो जिससे आप अच्छे अच्छे सूट बना सकते हो अपनी बेटी के लिए। ये ही बताने के लिए मैंने आज ये प्रीशा की सारी सूटों की वीडियो बनाई है। वैसे आप चाहे तो अगर आपका मन है तो ऑनलाइन भी आप अच्छे अच्छे सूट अपनी बेटी के लिए ऑर्डर कर सकते हो, खुद भी बना सकते हो। सिर्फ मैं बताएं, ये वीडियो बनाने का मतलब ये था मेरा कि ऑर्डर तो मैं भी करती हूँ प्रीशा के लिए, ऐसा नहीं कि मैं उसके लिए ऑनलाइन सूट ऑर्डर नहीं करती हूँ। लेकिन ये होता कि हम कई बार मैचिंग के सूट बनाना चाहते हैं या फिर हमारे पास कपड़ा बच जाता है, या जैसे हम अलग से कई बार होता कि भाई हाँ मेरे को ये सूट पसंद है पर मैं बॉटम अलग से लेके आऊँगी, डिजाइन की लेके आऊँगी या कुछ भी आऊँगी, फिर वो कपड़ा बचता, अब 2-2.5 मीटर में आपका क्या, आपका कुछ बनना नहीं है, ऐसे ही रखा रहता है। तो आप उस कपड़े से बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन करके अपनी बेटी के लिए उससे सूट भी बना सकते हो और भी ड्रेस से बना सकते हो, जैसे मैं प्रीशा के लिए बना लेती हूँ। तो ऐसे ही इसीलिए मैंने आज ये वीडियो आप लोगों को बताई है, ताकि आपको क्या पता कुछ आइडिया आ जाए, कुछ आप भी सोचें हाँ भाई हम भी ऐसे कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आज की बनाई है। तो हमारी आज की वीडियो जो हम बना रहे थे वो हो गई ख़त्म, वो हमने कर लिया पूरी। और अभी प्रीशा खाना खा रही है, भूख लग गई क्योंकि हम वीडियो बना रहे थे, 1-1.5 घंटा तो लग गया। तो प्रीशा को खाने थे येलो राइस, और मैंने बीच में ही प्रीशा के लिए येलो राइस बना दिए हैं, प्रीशा येलो राइस खा रही है। तो आज हमने पूरी अपनी वीडियो बना दी है। अब बारी है आप लोगों की, आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई, प्रीशा के सूट पसंद आए, वो आप लोग अभी हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को प्रीशा के सूट कैसे लगे और मेरा आइडिया कैसा लगा। जिस आइडिया से मैं जो प्रीशा के सूट बनाती हूँ आपको भी वो अच्छा लगा, मेरा आइडिया नहीं लगा, ये सब आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना ज़रूर। और ऐसे ही कमेंट करते रहना। और पहली वीडियो में किसी ने कमेंट किया था, उनका नाम है सीमा नैन ने मेरे को मैसेज किया कि आपके सारे सूटों का ही कपड़ा कम था। तो मैं उनको बता रही हूँ कि मेरे सारे सूटों का कपड़ा कम नहीं था। मैं पहले एक व्लॉग मैंने बनाया था जिसमें मैंने सलवार वाले सूट डाले हैं, और जो मेरी सारी सलवारें मैं बनवाती हूँ वो मेरी हैं 3.5 से 4 मीटर में। अब मैंने दूसरी जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने पैंट वाले सूट डाले हैं, और पैंट वाले सूट वो मैंने बनाए हैं जिनका 2.5 मीटर कपड़ा था। अगर मेरा कहने का मतलब ये था, मैं उस वीडियो में आप लोगों को ये बता रही थी कि आपके पास कम कपड़ा होता है, आप उसकी सलवार बनाते हो तो कभी भी अच्छी नहीं लगती है।
इसीलिए अगर आपके पास कम कपड़ा है तो उसमें आप पैंट वाले सूट बनवाओ जो बहुत अच्छे लगेंगे, और ज़्यादा कपड़ा है तो उसके आप हैवी पटियाला सूट बनाओ। ठीक है, मेरा वो वीडियो बनाने का मतलब ये था। मैंने 2 तरीके से आपने सूट दिखाए, एक जो सलवार वाले जो कपड़ा ज़्यादा है, एक कम कपड़े होते हैं। अब कई बार क्या होता है, आपको सूट पसंद होते हैं, कम कपड़ा होता है, अब सोचते हैं हम इसको कैसे स्टिच कराएं, तो वो आइडिया मैंने उसके अंदर आपको दिया है कि हम इस तरीके से अपने सूटों को स्टिच कराएं। ज़्यादा कपड़ा है तो हैवी पटियाला बनवाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। अगर कम कपड़ा है तो हम पैंट वाले, एंकल पैंट वाले सूट बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये था सीमा नैन जी, कपड़ा मेरे पास कम भी था ज़्यादा भी था, सिर्फ ये मैं आप लोगों को ये आइडिया दे रही थी कि आप कम कपड़े में कम बचत में कैसे अपने अच्छे सूट बना सकते हो, और ज़्यादा है तो उसके लिए आप कैसे हैवी पटियाला सूट बना सकते हो। तो अभी हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी, और आपको कैसी लगी वो आप बताइए। तो आज के लिए हमारी बस इतनी ही वीडियो, और जिसमें मैंने प्रीशा के कुछ सूट दिखाए हैं। तो अगर आप लोगों को प्रीशा के सूट पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। ऐसे ही मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करती रहूंगी, और बारी है अब उस कमेंट की जो मेरे को सबसे अच्छा लगा, उनका नाम मैं लेना चाहूंगी। उनका नाम है पवित्रा सहरावत। पवित्रा, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छा और प्यारा सा कमेंट किया। बस ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहना वीडियो पर, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के नाम लेती रहूंगी। तो हमारी वीडियो देखने के लिए दिल से आप सभी का धन्यवाद। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना, और ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए और हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में बनते रहिए। तो चलिए, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय आप सब।